HBL PSL की जो तमाम अपडेट्स हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन वो प्रोवाइड करेंगे। सो ओवर टू यू समीउल हसन। थैंक यू इमाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतने शॉर्ट नोटिस पे आना। आप सब फ़ोन कर रहे थे, बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे। सो वी थॉट के बेस्ट ऑप्शन इज़ कि मैं आपके पास आ जाऊं और जो भी अब तक की पोजीशन है वो आपके सामने रख दूं। मैं आपको अपडेट दे देता हूं और फिर उसके बाद आई एम श्योर आपके कुछ सवाल होंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने सवालों के मेरे पास जवाब हैं वो मैं आपको दे दूं। पहली बात, जो आज शाम का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दैट विल गो अहेड एज शेड्यूल्ड। ये मैच 7 बजे शुरू होगा। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन। दूसरी, कल से हमने 244 पीसीआर टेस्ट करवाए हैं। ये हैं इन एडिशन टू दी रैपिड टेस्ट जो हमने कल करवाए थे जब फवाद अहमद पॉजिटिव हुए थे। जो 244 पीसीआर टेस्ट हैं उनमें से 3 पॉजिटिव्स हैं। इन 3 में 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं और 1 लोकल सपोर्ट स्टाफ है। इन तीनों हजरात को होटल के एक डिफरेंट फ्लोर के ऊपर क्वारंटीन में प्लेस कर दिया गया है। फवाद अहमद जिनका कल पॉजिटिव आया था, उनका रिपीट टेस्ट आज शाम को होगा। इसके अलावा रिपीट टेस्ट, जैसे कल मैंने बहुत सारे साथियों को बताया था, होंगे। और पहला टेस्ट, रिपीट टेस्ट जो है, जितने भी लोग बबल के अंदर हैं, वो थर्सडे को होगा। हम 4 दिन से शुरू करना चाह रहे थे, बट इट मेक सेंस कि कल के बाद से 3 दिन के बाद होना चाहिए और वो थर्सडे को होगा। इस वक्त बबल के अंदर तकरीबन 300 के करीब लोग हैं, जिसमें प्लेयर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, फैमिलीज़ हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मैच ऑफिशियल्स हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। इन टेस्ट के अलावा, क्योंकि ये गेम्स अभी नेशनल स्टेडियम पे हो रहे हैं, तो नेशनल स्टेडियम के स्टाफ के भी टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे 112 का ब्रॉडकास्ट क्रू है, उनके भी कल रैपिड टेस्ट हुए थे और आज पीसीआर टेस्ट हो गए हैं। जो मैंने 244 का आपको फिगर दिया है, ये टेस्ट हो गए हैं और रिजल्ट्स आ गए हैं। एक टीम के टेस्ट हो चुके हैं बट उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। सो ये फिर तकरीबन बन जाएंगे 290 85 के आसपास। 3 बजे PSL HBL PSL की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो एक वर्चुअल मीटिंग कर रही है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ और टीम मैनेजमेंट्स के साथ, जस्ट टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, उनकी सपोर्ट लेना, प्रोटोकॉल्स का रिमाइंड कराना एंड द वे फॉरवर्ड। इसके अलावा जो इमीडिएटली हमने काम किया है, वो HBL PSL की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसने एक रिमाइंडर सबको भेज दिया है। और ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक्सरसाइजिंग कॉशन। किसी प्लेयर को ये नहीं कहा गया कि वो आइसोलेशन में चला जाए या सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में चले जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि जस्ट एक्सरसाइज कॉशन। एक्सरसाइज कॉशन का मतलब है मास्क लगा लें, गैर ज़रूरी फ्लोर्स के ऊपर ना घूमें। और आखिरी चीज़ जो यकीनी तौर पे आप मुझसे पूछेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो 3 आज पॉजिटिव हुए हैं और कल फवाद अहमद जो पॉजिटिव हुए थे, ये 10 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। सो ये अभी तक की अपडेट है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। होता ये है कि पीसीआर टेस्ट जब होते हैं, अगर किसी प्लेयर्स को होता है और दूसरे खिलाड़ी को उसमें मुंतकिल होने में, उसके टेस्ट आने में 3 से 5 दिन लगते हैं, तो अब अगर आपने फौरी तौर पे कराए, वो तो ठीक है, नेगेटिव आए होंगे, लेकिन ऐसा खर्चा आपने नहीं किया कि इसके हम जरा 3-4 दिन बाद हम पीसीआर टेस्ट कराएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी और खिलाड़ी में है तो वो भी सामने आ जाए कि आखिरी वक्तों में फिर दोबारा से ये सूरत खड़ी हो जो कल खड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे। इसीलिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कल जब मैंने आप लोगों से बात की थी तो मैंने कहा था कि हर चौथे दिन होगा। इसी वजह से ये पीसीआर टेस्ट अब परसों हो रहा है, मतलब थर्सडे को हो रहा है। सो कल टेस्ट हुए पीसीआर के, फिर 3 दिन के बाद फिर टेस्ट होंगे और उसके बाद हर 3 दिन के बाद रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट चलते रहेंगे। और जिस चीज़ की आप निशानदही कर रहे हैं, उसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये पीसीआर टेस्ट का जो दौरानिया है वो बढ़ाया गया। समी पीसीबी ने अपने तौर पर मुकम्मल इंतजाम किए, एक प्रोटोकॉल ऑफिसर
शायद ये जानना बड़ा मुश्किल है कि ये पीसीआर ये जो पॉजिटिव आए ये कहाँ से आए, बट आपको पता है कि बबल जो है वो बबल की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है, उसकी मैनेजमेंट भी डिफ़िकल्ट है। और जैसे आपने अर्ज़ किया कि दुनिया के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर भी ये हो चुके हैं, चाहे वो NFL हो या NHL हो या फार्मूला 1 हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फार्मूला 1 हो, तो ये चीज़ें होती हैं, ब्रीचेस हो जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि जो बबल है वो वीक है या उसके अंदर कोई लूप होल्स हैं। ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता। इसी वजह से और उसी को मिटिगेट करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी लोग बबल का हिस्सा हैं, उनके रिपीट टेस्ट थर्सडे को किए जाएंगे। ऑलरेडी कल हुए हैं, कल 2 सेट्स हुए हैं जिसमें कि रैपिड टेस्ट भी हुआ और PCR भी हुआ। इवेंट की क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, उसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी ख़ास तौर पे PCB की जिम्मेदारी है, इसीलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने थोड़े से और स्टेप्स ग्राउंड के ऊपर भी लिए। मैंने बता दिया कि नेशनल स्टेडियम के अंदर जब हमने टेस्ट कराए तो उसमें ग्राउंड स्टाफ के भी हैं टेस्ट, उनको ये भी रिमाइंड कराया गया है या उनको हिदायत दी गई है कि ग्राउंड के ऊपर जब वो होंगे तो वो ग्लव्स में होंगे। आपको ये बात भी पता है कि अगर बॉल स्टैंड्स के अंदर जाती है तो उसको यूज़ नहीं किया जाता, बट अगर वो वापस आती है, किसी स्पेक्टेटर ने वापस फेंक दी है तो वो सैनिटाइज़ की जाती है, अंपायर्स के पास वाइप्स होती हैं। तो हर वो काम किया जा रहा है जिससे कि इस इवेंट की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी अफेक्ट ना हो। बट वी आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट, और ये पूरी दुनिया को यही चैलेंजेस हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो इन चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं, बट उन चैलेंजेस को मीट भी कर रहे हैं, उनको ओवरकम भी कर रहे हैं और अपने इवेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश होगी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंचाइज ओनर्स कि हम इस इवेंट को अच्छे तरीके से, जिस तरह शुरू हुआ है, एक्साइटमेंट है, क्वालिटी क्रिकेट है, उसी तरह इस इवेंट को हम ख़त्म भी करें। सभी भाई, PCB ने तो बहुत हद तक कोशिश की कि इवेंट ऑन गोइंग है, लेकिन एक फ्रेंचाइज ओनर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल श्रीलंका में लिए गए, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, खासतौर पे कुछ फ्रेंचाइज के मालिकान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जब आते हैं डगआउट में बैठ जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ये चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो आप इसको मजीद सख्त कर दें कि उसके अंदर कुछ प्रीमेटिव्स दें। महमूद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 बजे जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के ऊपर आएंगी, बट मैं ये आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जो भी बबल में आता है वो एक प्रोटोकॉल से गुजर कर आता है, चाहे उसमें फ्रेंचाइज ओनर्स हों या प्लेयर्स हों या कोई भी हो। उनको 3 दिन की आइसोलेशन गुजारनी पड़ती है, 2 नेगेटिव टेस्ट होते हैं, उसी के बाद वो बबल का हिस्सा बनते हैं। तो यही सिचुएशन है, बट सख्त इंतजाम बहरहाल करने पड़ेंगे, चाहे वो होटल पे करने हो या ग्राउंड्स के ऊपर करने हो। और यही चीज़ें मेरे ख्याल से आज जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसके अंदर दोबारा डिस्कस की जाएगी। और फिर समी, इसी स्टेज पे हम कह सकते हैं कि टूर्नामेंट जो है वो एज पर शेड्यूल चलेगा और जो तमाशाई हैं वो भी अदा होंगे। नंबर 2, जो कल से अब तक का एपिसोड हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें कल टेलीविजन चैनल्स पर भी आई, आज अखबारात में भी बबल के हवाले से रिपोर्ट हुआ। तो ये जो बबल में इतना बड़ा लैप्स हुआ, ये फिर आप समझते हैं कि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या जो बबल को चला रहे हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, या PCB की मैनेजमेंट जो है वो इस बबल को उतना सिक्योर बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि इनसिक्योर बबल का भी लफ्ज़ आज मीडिया ने यूज़ किया। भट्टी साहब, पहला सवाल आपका क्राउड्स के हवाले से है। 50% के ऊपर क्राउड्स ऑपरेट करेंगे जो कि NCOC ने हमें इजाज़त दी भी है। फाइनल्स का हम फैसला बाद में करेंगे, बट लाहौर तक के जो हमारे प्रिलिमिनरी राउंड मैचेस हैं 16 मार्च तक के, वो 50% क्राउड्स के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। बात आपने की बबल ब्रीच की, ब्रीचेस हुए, बबल इनसिक्योर है या बबल नहीं है। देखें, जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर लोग उसके ऊपर इस किस्म की बातें होती हैं और उसमें यकीनी तौर पे कुछ सच्चाई भी होगी, बट ये कहना कि PCB ने अपनी तरफ से कोई कोताही की या प्लेयर्स ने अपनी तरफ से कोई कोताही की या फ्रेंचाइज ओनर्स ने की, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। कोई, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बबल को क्रिएट करना और एक वो चैलेंज है, और जो बबल में लाइफ गुजार, हम सब ने उन लोगों से बात की है और पूछा है, जो कि हमारी टीम तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट की टीम बबल के अंदर रही है, चाहे वो इंग्लैंड में हो या न्यूजीलैंड में हो या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हो।
हम सबको पता है कि बबल की लाइफ किस कदर चैलेंजिंग और मुश्किल होती है, और कभी कभी उसमें छोटी मोटा ब्रीच हो जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि बबल वीक है या ध्यान नहीं दिया गया या उसको सीरियसली नहीं लिया गया। सीरियसली क्यों नहीं लिया जाएगा? HBL PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मार्की इवेंट है। ये वो इवेंट है जिसने अपनी एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक अपनी जगह बनाई है। बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, इसके अंदर खेलते हैं। PCB के भी स्टेक्स हैं, क्रिकेटर्स के भी हैं, ओनर्स के भी हैं, आपके भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त है कहना कि PCB ने या किसी ने वीक बबल बनाया था या उसको सीरियसली नहीं लिया था। देखें, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर बबल ब्रीच हो गया तो क्या उन्होंने भी वीक बबल बनाए हुए थे? NFL NHL के अंदर हो गया तो क्या उन्होंने भी वीक बनाए थे? फार्मूला 1 लुइस हैमिल्टन को हुआ तो क्या वहाँ पर भी वीक थे? नहीं। बबल तगड़े होते हैं, टाइट होते हैं, बट लोग होते हैं, 300 लोग जब बबल के अंदर होते हैं तो कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्रीच हो जाता है। बट मेरा ख्याल है ये कहना नामुनासिब है कि बबल वीक था या उसको सीरियसली नहीं लिया गया या PCB ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। एक मिनट जुबैर भाई, एक सेकंड। सभी क्वेश्चन है कि एक मिनट जुबैर भाई। यकीनन चैलेंज है बबल में रहना, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन हमें कुछ खबरें होटल से भी आई, हम जा तो नहीं सकते, वहाँ से खबरें हमारे पास आई तो वहाँ पर बबल खिलाफ होती है। लेकिन हमने नेशनल स्टेडियम में भी देखा जब प्लेयर्स बस से उतरते थे उनको मास्क नहीं लगे होते थे, जब वो अंदर ग्राउंड में आते थे डगआउट में उससे पहले सिक्योरिटी वाले बैठे होते थे, ग्राउंड स्टाफ वाला बैठे होता था, तो वो जब टीम आती थी वो लोग उठते थे और टीम बैठ जाती थी। फिर हमने ग्राउंड स्टाफ में देखा वहाँ पर पिचेस के ऊपर ग्राउंड स्टाफ से बातें हो रही हैं, करीब करीब हमने देखा कोई डिस्टेंस नहीं है। फिर क्या ये वो नहीं है खिलाफ वर्जी को बल्कि तो बाकी के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे या केस आगे मुलतवी हो जाएगी, ये भी जरा कंफर्म कर दें। बाकी के मैचेस इस स्टेज के ऊपर शेड्यूल के मुताबिक हैं। जैसे मैंने शुरू के अंदर ही कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच आज 7 बजे शुरू होगा। जहाँ तक बात रही प्लेयर के मास्क ना पहनने की, प्लेयर बबल के अंदर होते हैं और जब बबल के अंदर होते हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा बट भी है जब बस से उतरेंगे तो मास्क उतारेंगे फिर अंदर जाएंगे। जी, मैंने जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जो 3 बजे वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये सब चीज़ों की रिमाइंडर्स जाएंगे। जहाँ तक बात आपने की कि लोग बैठे होते हैं, देखें यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 लेयर्स होती हैं। एक बबल की लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर में तकरीबन उनको 2 से 3 मीटर का फासला हर वक्त रखना होता है। तो ये वो लोग नहीं होते जो कि बबल का हिस्सा होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे गेस्ट स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं उनके लिए भी सीटिंग का इंतज़ाम है, बट वो भी इतना कैलकुलेटेड है कि वो बबल के बाहर का हिस्सा है। शुरू में मैंने और भी अर्ज़ किया कि जो हमारे ग्राउंड स्टाफ है जो कि पिच प्रिपरेशन, पिच को मैनेज करने के लिए है, वो भी एहतियात कर रहा है, बट मज़ीद एहतियात के लिए उनको तनकीद की जाएगी कि वो आज और आगे के मैचेस के अंदर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अजी सभी जुबैर एक्सप्रेस क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है जब देखा जाता है आम जिंदगी में कि कोरोना के मरीज सामने आते हैं तो खौफ रात की कैफियत पैदा हो जाती है। अब तो ज़ाहिर है बबल में पेशेंट सामने आए हैं, तो ये बताती है कितने स्केर्ड नजर आते हैं फॉरनर्स, प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के हवाले से। ज़ाहिर है कि उनकी अपनी रिजर्वेशंस भी होंगी, तो उसके हवाले से क्या जाए। दूसरा क्राउड के मामले में बताइए कि SOPs पर कुछ रिव्यू होगा उसका? अभी तक किसी प्लेयर ने कोई ऐसा कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया है। टीम मैनेजमेंट्स भी बात कर रही हैं और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 बजे जो वर्चुअल मीटिंग होगी उसके अंदर भी अंडर डिस्कशन आएगा। जहाँ तक बात रही है क्राउड के अटेंडेंस की, हम बार बार उनको रिमाइंड भी करा रहे हैं। उनको हमारे अशर्स भी वहाँ पर हैं, हमारे लोग भी हैं जो कि उनको रिमाइंडर देते रहते हैं कि आपने SOPs को फॉलो करना है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर खासी बेहतरी आई है, बट बहुत बेहतरी की गुंजाइश अभी बाकी है। अच्छा, समीर भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बहुत से लोग हैं वो बबल में तो हैं, लेकिन उसके अलावा देखने में आया कि वो कमर्शियल जो है वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपने जो फ्रेंचाइज ओनर है उनसे भी मिल रहे हैं, और उसके अलावा जो लंकन प्रीमियर लीग हुई, दूसरी लीग हुई, इसमें भी केसेस आए लेकिन क्रिकेट नहीं होती। तो क्या ये जिम्मेदार जो है इन पर वो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे कि आप बबल में होते हुए भी जाके कमर्शियल शुरू करते हैं फिर टीमों के साथ आ जाते हैं? तो ये भी तो एक ब्रिज को तोड़ना हुआ। बबल के अंदर आने का प्रोसेस बिल्कुल डिफाइंड है। जो भी लोग बबल में आएंगे वो 3 दिन का आइसोलेशन करेंगे, 2 नेगेटिव टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही वो फिर बबल का हिस्सा बनेंगे। और जब वो बबल में आ जाएंगे
तो वो कमर्शियल शूट करें, टीम के साथ ट्रैवल करें, डग आउट में बैठें, उनके साथ होटल फ्लोर पे बैठें, वो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। जहाँ तक आपने लंका प्रीमियर लीग की बात की, मेरा ख्याल है कि वो एक डिफरेंट लीग थी, डिफरेंट एनवायरनमेंट था, डिफरेंट हालात थे। ये एक डिफरेंट लीग है, हमारे मुल्क के हालात बहुत डिफरेंट हैं। तो बट फिर मैं आपको यही रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम एक बहुत, ये पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है, और उसी के अंदर हम सब इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बेहतरी लेकर आ रहे हैं। द लाइफ हैज़ टू गो ऑन। और शुरू के अंदर भी हमने ये कहा था कि क्रिकेट एंड कोविड कैन को एग्जिस्ट, और उसी को हमने डेमोस्ट्रेट किया था विद ऑल योर सपोर्ट। जब हमने डोमेस्टिक क्रिकेट कराई थी, हमने जिम्बाब्वे की टीम यहाँ कराई, सीरीज़ कराई, साउथ अफ्रीका की कराई। दुनिया के जो मुख्तलिफ ग्लोबल इवेंट्स हैं, उसके अंदर ये छोटे मोटे ब्रीचेस या चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को ऑर्गेनाइजर्स ओवरकम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये दोबारा ना हो। और यही हमारा एंडेवर है विद द सपोर्ट ऑफ द ओनर्स कि हम इस चैलेंज को, या ये जो एक इशू आया है, 4 लोग जो पॉजिटिव हुए, इसको हम ओवर करें एंड इंश्योर करें कि ये दोबारा इस किस्म की चीज़ ना हो इस इवेंट में। कराची के मैच कोई लाहौर तो नहीं मुंतकिल कर रही, ये भी खबरें चल रही हैं। Last 3 questions, Zubair, Farooq and Azhar. समी दिस इज जुबैरुद्दीन फ्रॉम बीबीबी। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि कंसिडरेबल है कि आप इन मैचेस को रीशेड्यूल करते हुए मिनिमाइज करें? लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मैचेस को जब हम लेके जा रहे थे उसको मिनिमाइज भी करना पड़ा। दूसरा, आपने कहा कि जो एनसीओसी ने आपको 50% क्राउड का कहा, जी। लेकिन ये पोजीशन डे बिफोर यस्टरडे तक तो एहसान मानी साहब भी कह रहे थे 50% से बढ़ा सकते हैं। Yep. इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है, तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त रियलिस्टिक वे में हम या तो वापस 20% पे आए या इसको कम किया जाए? ग्राउंड की सेफ्टी भी है, दूसरा ये कि मैचेस को रीशेड्यूल करके मिनिमाइज करने का कोई ऑप्शन आपके पास है? इस वक्त जी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट्स किए वो 34 मैचेस के किए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर भी हमारे 30 मैचेस हुए थे, फिर हमने बाकी 4 मैचेस बाद में किए थे। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आपने बात की एनसीओसी की, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एनसीओसी ने कहा है कि अप टू 50%, और उन्होंने फिर हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है, तो अप टू 50%, 49 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। हम 50% के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। बट अगर आप सब लोगों ने कराची के सारे मैचेस देखे, कोई इंटरेक्शन उनका प्लेयरों के साथ नहीं है, वो तो बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, बहुत पीछे की साइड पर है। वहाँ अगर बहुत जाती है तो बॉल ही जाती है, जिसका प्रोसेस मैंने फिर आपको बता दिया। अभी तक जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 50% के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे फॉर ऑल लीग मैचेस। जी फारूक। मेरा नाम फारूक है, मैं एबी में जॉब करता हूँ, एसोसिएटेड प्रेस में। सनी भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इसमें कोई कितने प्लेयर्स जो है वो कोविड में आए हैं, क्या कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी है, और क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स की आउटपुट क्या है, वो क्या कहते हैं? मैंने शुरू में फ़ारूक बताया था कि जो 3 फवाद अहमद के अलावा जो 244 टेस्ट हमने कल करवाए थे, उसमें 3 पॉजिटिव हैं, जिसमें एक सपोर्ट स्टाफ है, 2 क्रिकेटर हैं, और वो दोनों फॉरेन क्रिकेटर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए मुनासिब है कि मैं उनकी नेशनैलिटी, आइडेंटिटी रिवील करूं। ये मेरा प्रीरोगेटिव नहीं है। अभी तक जब तक मैं आपके पास आया हूं, उस वक्त तक किसी प्लेयर ने कोई कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया था। जहाँ तक बात आपने टेस्ट की, मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि इसमें 244 के रिज़ल्ट्स आगे हैं। एक टीम है जिसके टेस्ट हो गए हैं और उनके PCR रिज़ल्ट्स आर अवेटेड, तो उनके हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर के अंदर उनके भी रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। टीम इंटरनेशनल बना रहे हैं बाहर फवाद साहब, तो क्या उनके कंसर्न ग्रुप के हवाले से कोई मैसेज, कोई पैगाम आप लोगों के लिए आया है कोविड के हवाले से, या ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ हमेशा से जो है बहुत ही कम तादाद रही है, लेकिन जो फवाद की फैमिली उसके हवाले से हमें जो बात है वो ये कि वो बहुत परेशान है, तो उनकी वजह से कोई मैसेज, कोई चीज़ है? जी, मुझे ये पता है कि जो उनकी टीम है वो फवाद की फैमिली के साथ इन टच है, कांटेक्ट के अंदर है। फवाद इज़ गेटिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, एंड नॉट ओनली फवाद बल्कि जो बाकी 3 हैं उनको भी एक सेपरेट फ्लोर के अंदर, क्वारंटीन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से विद अ प्रॉपर मेडिकल टीम उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। फवाद की फिर मैं रिपीट कर दूं कि फ्रेंचाइज ने उनकी फैमिली के साथ रेगुलर इन टच हैं। आपने फवाद का कल ट्वीट भी देखा होगा, ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव हैं, और हम उनके साथ भी बात कर रहे हैं, टीम के साथ भी बात कर रहे हैं, और जो टीम है वो उनके घर वालों के साथ भी मुस्तकिल कांटेक्ट के अंदर है। क्वेश्चन जी, मोहसिन सर। सही भाई, अच्छा
सेलिब्रेशन दी तो तमाम खिलाड़ियों ने उसके बाद इस बबल को फॉर ग्रांटेड लिया। आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का वो फैसला सही था कि उनको वापस आके क्या आप खेल सकते हैं यूज करने के बावजूद? क्रिकेट बोर्ड का वो फैसला या इवेंट टेक्निकल कमेटी का वो फैसला कॉमन सेंस की बुनियाद के ऊपर था। और जब लास्ट वीक ये हुआ था तो मैंने उस वक्त भी आप सबको ये उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान किया था। दोबारा बयान कर देता हूँ कि 2 प्लेयर बबल के अंदर थे, 1 बबल के बाहर था। 2 प्लेयर जो साहब बाहर थे उनसे मिले और बबल के बाहर चले गए, और एज़ पर द प्रोटोकॉल्स उनको आइसोलेशन के अंदर डाल दिया गया। उसके ऊपर उस टीम ने अपील की इवेंट टेक्निकल कमेटी के साथ, और उन्होंने प्ली ये ली कि ये जो दोनों प्लेयर जो बबल के बाहर आ गए थे, इन दोनों ने जो पीसीबी की टेस्टिंग है उसके हिसाब से सारे उनके नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं। इस असना के अंदर जब वो आइसोलेशन के अंदर गए तो इन दोनों के टेस्ट हुए थे, उसके भी पीसीआर रिजल्ट्स नेगेटिव के अंदर आ गए थे। जब उनको कंपेयर किया गया उन साहब के साथ जो कि जिनके साथ वो मिले थे और बबल के बाहर थे, उनके भी एक ट्रेंड था कि उस वक्त तक के 5 या 6 टेस्ट नेगेटिव थे। ये इस्टेब्लिश था कि ये जो 2 बाहर बबल से प्लेयर बाहर निकले हैं ये एक ही हिसाब से मिले, ये उसकी एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेड है। कॉमन सेंस की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया। थोड़ा सा ये भी मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया था कि जब आपको पता होता है कि कोई प्लेयर किससे मिला है तो ये इस्टेब्लिश करना बड़ा आसान हो जाता है। अनलाइक फ्यू अदर इंसिडेंट्स जहाँ कोई प्लेयर बाहर निकला और ये नहीं पता था कि वो कितने दिन किस से उस असना के अंदर मिला है, चाहे वो 1 घंटा हो या 7 घंटा हो या 4 घंटा हो, तो उसको मजबूरन आपको 3 दिन की आइसोलेशन के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उसने कितने लोगों से बात की है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर ये इस्टेब्लिश था कि 2 प्लेयरों ने बाहर निकल के एक साहब से और अपने टीम ओनर के साथ मुलाकात की थी, और ये तीनों जो हजरात थे ये नेगेटिव टेस्ट लेते हुए चले आ रहे थे। सो द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। दूसरी बात ये कि मेरा नहीं ख्याल कि इन तीनों की वजह से ये जो 4 पॉजिटिव आए हैं उस टीम का, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई भी पॉजिटिव नहीं है। शायद सभी जी शायद जो उस्मान समीउद्दीन ने एक रिक्वेस्ट की, उसका एक सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट है, अगर आप जवाब देना चाहें। वही कह रहा है कि क्या ये जो 3 नए केसेस आए ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही है जिससे फवाद अहमद का ताल्लुक था? अगर हाँ तो वो पहले है, और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है नई टीम से है तो ब्रीच हुआ। अगर आप जवाब दें। एक उनकी टीम के हैं और 2 मुख्तलिफ टीमों के हैं। सो 3 मुख्तलिफ टीमों के ही हैं। अच्छा समझिए 244 लोगों के टेस्ट हुए हैं जी, वो रैपिड टेस्ट हुए? जी नहीं, रैपिड टेस्ट कल हुए थे। जो रैपिड टेस्ट तो सबके हुए थे कल, और उसके बाद पीसीआर टेस्ट हुए थे, और पीसीआर टेस्ट 5 टीमों के 244 बनते हैं। उनमें से ये 3 नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव हैं। एक टीम के टेस्ट हो चुके हैं जिनका नंबर अबाउट 40-45 के करीब है, उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। लेकिन जिन 2 टीमों ने आज मैच खेलना है वो क्लियर है सारे? जी वो क्लियर है। Thank you very much. Thank you everyone.